क्लास 11th में अपना चैप्टर मात्रक तथा मापन चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 मात्रक तथा मापन के भाग 5 अपन ने पढ़ लिए। लास्ट क्लास और लास्ट वीडियो में अपन ने विमाओं के उपयोग पढ़े थे। पहला उपयोग, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में आगे के दो उपयोग अपन और पढ़ेंगे। दूसरा उपयोग क्या है? उपयोग नंबर 2 क्या है? भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। भौतिक सूत्रों की सत्यता या यथार्थता, सत्यता की जांच करना। दूसरा, भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच कर। दूसरा उपयोग है विमाओं। कैसे जांच करेंगे? कोई भौतिक सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य होने के लिए उसके प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। कोई भौतिक सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य होने के लिए उसके प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। अगर विमाएं समान है तो भौतिक सूत्र क्या है? सत्य है, और अन्यथा गलत है। प्रत्येक पद की विमा समान होती है तो इसे विमीय समानता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय समानता सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन है, समीकरण 1/2 mv² बराबर mgh में जहां m वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग, वस्तु पिंड या कण का वेग, वस्तु का वेग, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई, हाइट है। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए। ओके, ये अपना क्वेश्चन है। समीकरण 1/2 mv² बराबर mgh जहां m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई है। तो भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की विमा किसके बराबर आनी चाहिए? राइट हैंड साइड की विमा के बराबर आनी चाहिए। ऐसा होता है तो भौतिक सूत्र सत्य है, अन्यथा नहीं। LHS आंसर LHS 1/2 mv²। 1/2 विमा ही 1/2 क्या है? विमा ही है। द्रव्यमान m की विमा, द्रव्यमान m की विमा बराबर m वेग, वेग की विमा
m0 l1 t माइनस 1, m0 l1 t माइनस 1। इसलिए 1/2 mv स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी, m की विमा तो ये आ गई m1 और वेग की विमा क्या है m0 l1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आया m1 और ये आ जाएगा m0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, l2 t माइनस 2 बराबर क्या आ गया m1 l2 t माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड में विमा m1 l2 t माइनस 2, राइट हैंड साइड में RHS MGS। द्रव्यमान m की विमा क्या होगी m1, ये तो अपने पास है। गुरुत्वीय त्वरण g की विमा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की विमा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की विमा बराबर m0 l1 t माइनस। त्वरण वेग बटा समय होता है, वेग की क्या l1 t1 बटा t आ जाएगा तो वापस ऊपर जाएगा तो t की घात -1 और जाएगी -1 और -1 -3 हो जाएगी। तो m0 l1 t माइनस 2 इसकी विमा। x ऊंचाई, ऊंचाई h की विमा, ऊंचाई h की विमा बराबर क्या आ जाएगा m0 l1 tg। तो mgh की विमा mgh m1 g की विमा m0 l1 t माइनस 2 और ऊंचाई के लिए विमा क्या आ गई l1। इनको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो m की घात 1 + 0, m की घात 1, m की घात 2, l की घात 1 + 1 2, t की घात -2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की विमा इसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की विमा के बराबर आ गई। तो भौतिक सूत्र क्या है LHS बराबर RHS। भौतिक सूत्र शक्ति, भौतिक सूत्र शक्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, जहां S दूरी या विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय a त्वरण। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच, भौतिक
ई सत्यता की जांच कीजिए। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। एस की विमा, एस क्या है? दूरी या विस्थापन है। आंसर की विमा। M0 L1 T0 प्रारंभिक वेग u की विमा। M0 L1 T माइनस और समय t की विमा M0 L0 T1। फिर त्वरण a की विमा, त्वरण a की विमा, त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग की विमा L1 T माइनस 1 है, बटा T आएगा, वो T ऊपर जाएगा तो T की घात माइनस 1 और हो जाएगा। तो M0 L1 T माइनस 2। अब इसके प्रत्येक पद की विमा S की विमा L1 हो गई, ut की विमा, बोलो u की विमा क्या थी? M0 L1 T माइनस, और स्मॉल t की विमा T बना है, और विमा क्या बन गई? L1 बन गई। m की पावर 0 हो गया, t की पावर -1 + 1 0 हो गया, तो ये आ गया L1। ठीक है, 1/2 की कोई विमा नहीं होती, 1/2 AT² की विमा। 1/2 क्या है? यहाँ विमा ही है, तो a की विमा क्या आ गई? M0 L1 T माइनस 2 और T² है, T की पावर 1 का होल स्क्वायर। 1/2 विमाहीन है, 1/2 विमाहीन है, इसलिए विमा क्या हो जाएगी? अब अपने पास m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 और यहाँ +2, -2 और +2 0 हो जाएंगे, और वही विमा क्या आ जाएगी? L1। आप यहाँ देख रहे हैं दूरी s की विमा भी L1 आ रही है, ut की विमा भी L1 आ रही है, 1/2 AT² की विमा भी L1 आ रही है। इसलिए प्रत्येक पद की विमा क्या है? समान है, और प्रत्येक पद की विमा समान है तो भौतिक राशि और भौतिक सूत्र क्या है? विमीय दृष्टि से सत्य है। भौतिक सूत्र विमीय दृष्टि से सत्य है, विमीय दृष्टि से सत्य है। ओके, हाँ। तीसरा अनुप्रयोग पढ़िए। दो अनुप्रयोग विभव की कंप्लीट हो गई। तीसरा अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, इस पर आधारित भी अपन क्वेश्चन करेंगे। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। पहला क्वेश्चन है इसका, किसी सरल आवर्त का
किसी सरल दोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, करता है। विमीय विधि द्वारा आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। विमीय विधि द्वारा आवर्तकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ओके, आंसर टी आवर्तकाल किस बात पर निर्भर करता है? लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो टी समानुपाती एल की घात ए जी की घात बी, टी बराबर के एल की घात ए जी की घात बी, जहां ये समीकरण एक हो गई। के समानुपाती स्थिरांक, के समानुपाती स्थिरांक, आवर्तकाल टी की विमा, आवर्तकाल कैपिटल टी की विमा। आवर्तकाल क्या है? एक दोलन या एक कंपन या एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय। आवर्तकाल क्या है? एक दोलन या एक कंपन या एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय है। तो आवर्तकाल की विमा हो गई M0 L0 T1, M0 L0 T1। लंबाई स्मॉल एल की विमा M0 L1 T0 और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की विमा बराबर अभी भी आया था M0 L1 T-2, ये विमाएं आ गई। और ये विमाएं अपन समीकरण एक में पुट कर दें और उसके पश्चात दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना कर लें। आवर्तकाल की विमा हो गई M0 L0 T1, ये विमानी नियतांक है M0 L1 T0 और घात के M0 L1 T-2 और घात B, जी की विमा होगी L की होगी T की होगी M0 L0 T-1 M0 L की पावर A T0 M0 L की पावर B को 1 से गुणा करेंगे तो L की पावर B T की पावर -2B और M0 L0 T-1 यहाँ आधार समान कर घातें जुड़ जाएंगी तो M की घात 0 + 0 0 आ गया, L की घात A + B हो गया, T की घात 0 - 2B तो T की घात -2B आ गया।
विमाओं की तुलना करने पर। विमाओं की तुलना करने पर पहले समीकरण, यहाँ एल की पावर विमा 0 0 भी 0 है, यहाँ एल की विमा a प्लस बी है, तो इस साइड क्या है 0 है, तो a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0, और ये समीकरण 2, और -2b बराबर -1, तो b बराबर 1/2, ये समीकरण 3। अब b का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो a प्लस 1/2, a प्लस 1/2 बराबर 0, a बराबर -2b, t1 प्लस, सॉरी, तो यहाँ पर ये प्लस का है, t1 है, -2b बराबर 1 आ गया, तो b बराबर -1/2, और ये मान समीकरण 1 में अपन पुट करेंगे, तो b का -1/2 मान पुट करते हैं, यहाँ साइन किसका आ जाएगा माइनस का, और a बराबर क्या आ जाएगा 1/2, a का मान 1/2, b का मान -1/2, तो आवर्तकाल का जो सूत्र है t बराबर k l की घात 1/2 g की घात -1/2, यहाँ मैं लिखता हूँ t बराबर k l की घात -1/2 g की प्लस 1/2 g की घात -1/2 बराबर k 1/2 घात का मतलब क्या है अंडर जी की घात -1/2 नीचे जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, √l/g, t बराबर k √l/g, और आगे इसके का मान अपन लेसन दोलन वाले में पढ़ेंगे, तो सरल दोलन का आवर्तकाल t बराबर 2π√k √l/g आएगा, k का मान कितना आएगा 2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के बाद। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दो दृढ़ आधारों के बीच, दो दृढ़ आधारों के बीच खींची हुई डोरी में उत्पन्न कंपनों की आवर्ती, उत्पन्न कंपनों की आवर्ती एंड लंबाई एल, डोरी में तनाव T, कैपिटल T, तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करती। विधि द्वारा विभिन्न भौतिक
राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। हाँ, आंसर n समानुपाती l की घात a t की घात b तनाव और स्मॉल n की घात c, n बराबर k l की घात a t की घात b m की घात c, और ये समीकरण 1। यहाँ पर आवर्ती स्मॉल n की विमा बराबर आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल और m0 l0 t माइनस लंबाई l की विमा, लंबाई l की विमा m0 l1 t0, तनाव कैपिटल T की विमा बराबर, तनाव एक प्रकार का क्या है, बल है, और बल की विमा m1 l1 t माइनस 2, स्मॉल n एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल n की विमा बराबर कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई, एकांक लंबाई है तो लंबाई क्या लगेगा भाग इसमें द्रव्यमान में, तो डोरी का कुल द्रव्यमान बटा डोरी की कुल लंबाई, विमा क्या हो जाएगी m1 l-1 t0। ये सारी विमाएं हम समीकरण 1 में पुट कर दें तो m0 l0 t-1 आवर्ती की विमा हो गई, ये एक विमाहीन नियतांक है, और l की विमा m0 l1 t0 होल घात a, तनाव बल की विमा m1 l1 t-2 होल घात b, और m1 l-1 t0 होल घात c। यहाँ पर m की पावर 0 l0 t-1 इस साइड आ गया, यहाँ m की पावर ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, m की पावर b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे b, यहाँ क्या जाएगा c, तो m की पावर क्या हो गया b प्लस c। l की पावर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a, 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे b, तो a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, और t की पावर ये 0 हो गया, t की पावर माइनस 2b। ठीक है, विमाओं की तुलना करने पर विमाओं की तुलना करने पर b प्लस c बराबर 0, इधर द्रव्यमान की विमा b प्लस c और इधर 0, ये समीकरण कितनी 2, और इधर है लंबाई की विमा a प्लस b माइनस c और इस साइड 0, ये समीकरण 3, और तीसरी समय की विमा माइनस 2b बराबर माइनस 1, ये समीकरण 4। यहाँ माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और b का मान कितना आ जाएगा 1/2, b बराबर 1/2। समीकरण 2 से अपन c का मान निकाल सकते हैं।
समीकरण 2 से b प्लस सी बराबर 0, तो 1/2 प्लस सी बराबर 0 और c बराबर -1/2। b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब समीकरण 3 से a प्लस b, a और b का मान प्लस 1/2, c का मान माइनस और ये -1/2 बराबर 0। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/2 और 1/2 1, a प्लस 1 बराबर 0, a बराबर -1, n बराबर ये k, n बराबर k, n की घात a का मान कितना आया -1, n की घात -1, t की घात b और b का मान 1/2, b की घात 1/2 हो गया, m की घात c और c का मान -1/2, तो m की घात -1/2। इससे आगे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर k/n, नीचे आते प्लस का, ये घात 1/2 तो √t और ये नीचे आएगा तो प्लस का √t, तो n बराबर k/n √t/m इसका व्यंजक हो जाएगा। ओके।